हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी डिसीजन पर पहुँचें। कार्ड्स थोड़े से उल्टे हुए थे, इसीलिए मैं इनको दोबारा से रीशफल कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है इस वक्त आपकी, आपके रिलेशनशिप की। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है इस वक्त। नो कांटेक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ द एनर्जी, प्लीज़ टेल मी। नो कांटेक्ट सिचुएशन। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस और राइट सजिटेरियस। टेम्परेंस कार्ड आजकल बहुत आ रहा है, इवन मैसेज ऑफ द डे में भी बहुत आ रहा है। बैलेंस आउट है या बैलेंस इन है। टू ऑफ सोर्ड्स, फायर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, यानी कि सही मायनों में फुल फ्लेज किस्म का फड्डा हुआ है। आपके पर्सन, देखें एनर्जी वाइज अगर देखा जाए और कार्ड्स के थ्रू नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखी जाए, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और दोनों ही अपने स्टैंड पर बिल्कुल फिक्स हैं। आपके पर्सन अपनी जगह ज़िद्दी और गुस्से में और क्वाइट, और बहुत ही ऐसा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के बैलेंस को लेकर, डेफिनेटली, बिकॉज एक चीज़ पकड़ते हैं, दूसरी चीज़ हाथ से निकल जाती है, दूसरी चीज़ कैरी करते हैं, पहली चीज़ हाथ से चली जाती है। तो बैलेंस इस वक्त आउट है, और उसके आउट होने की वजह थोड़ा सा क्रॉस रोड फीलिंग भी है, और ये चीज़ आप भी इनकी रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। और ये तो खैर बंधे हुए हैं इनकी तरफ, चारों तरफ इनके तो खैर इस तरह की सोर्ट सेटिंग के शायद इनको इधर उधर का कुछ नज़र भी नहीं आना। वो होता है तो एक फ्रेम के अंदर फेस को फिट कर दो, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। खामोश हैं, बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल डिटैच हर चीज़ से। अपना ही बैलेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत हैं। इनको पता है कि आप भी अब हल्के नहीं आने वाले, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह प्रटेंड कर रहे हैं। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं इस वक्त, तो आपकी सिचुएशन और आपकी प्रेजेंस और आपकी पर्सनैलिटी अपनी जगह भरम दिखा रही है, वो अपनी जगह भरम दिखा रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि ना आप इनकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ये आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। आपने कोई हेयर कलर चेंज किया है, अपना डीपी बदली है, या तो कुछ डीपी पे ऐसा लगाया है, या स्टेटस ऐसा कोई अपलोड किया है जिसमें इनको कन्फ्यूजन इनकी और ज़्यादा बढ़ गई है, या तो आपने ये किया है या इन्होंने ये किया है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी शायद आप इनके स्टेटसेस को इग्नोर करते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस जो ये अपलोड करते हैं आप उसको नहीं देखते, और ये जो हैं ये काफ़ी नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन अंदाज़ स्टॉकिंग का इस तरह से है कि जैसे ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे देखा ही नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और मज़ीद क्या एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, 4 ऑफ कप्स, लॉस, हर्मिट, मुकम्मल साइलेंस, किंग ऑफ कप्स। और राइट, आपकी लाइफ में शायद 2 लोग हैं। फेथ, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, इफ़ नॉट एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको भी और आपके पर्सन को भी, आप दोनों ही एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। कभी कभी आप दोनों उस मोमेंट और उस मोहब्बत और उस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचते हैं जो कभी आप दोनों के दरमियान थी, लेकिन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिश्ते ने आप दोनों को ग्रो किया है और आप दोनों बहुत वाइज हुए हैं। इसीलिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह पैशनेट और वो किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह अक्खड़। कभी कभी ट्रिगर होता है
कि एक बहुत जेन्युइन रिश्ता था, एक बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी थी, एक बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत फादर फिगर, बहुत शील्ड प्रोटेक्टर किस्म का आदमी। और अब वो जैसे जैसे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो या तो अब उसको मज़हब याद आता है, अब उसको अल्लाह याद आता है, अब उसको पूजा पाठ याद आती है, अब उसको इबादत याद आती है, अब उसको मेरे और अपने दरमियान हर वो चीज़ याद आती है जो किसी तरीके से ये प्रूफ कर दे कि हम दोनों का साथ होना ठीक नहीं है। तो आपको ये फ़ील होता है कि भाई जब इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी की डाउनलोडिंग हो रही है तो फिर ज़िंदगी में आए क्यों थे। क्योंकि जिस तरह का हर्मिट मोड और साइलेंट ट्रीटमेंट इनका है, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग तो एक अलग बात है, लेकिन जो लॉस है ना, अच्छा है कि इस वक्त ये आपसे बात नहीं कर रहे, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। रीज़न उसकी ये है कि इस वक्त ये जिस एनजाइटी में हैं, तो ये उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक होता है ना इमोशनल डिस्ट्रेस, परेशानी, तो उसको इस तरीके से लूज़ करना कि फिर डेफिनेटली आप जो हैं वो संभाल ही ना सकें कि सिचुएशन किस तरह की है। अदर देन दैट, जो एक खामोशी, जो एक सन्नाटा, जो एक सोल सर्चिंग, जो एक छुपी हुई बातें, जो एक अंधेरा, जो अपने अंदर लाइट ढूंढना, अपने अंदर आंसर्स ढूंढना, इनको अकेले रहने में आंसर्स मिलते हैं। लेकिन आंसर्स जब मिलते हैं तो फिर ये उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ये बिलीफ है कि ये नो कांटेक्ट के अंदर जो हमारे दरमियान दूरी है वो बेसिकली ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, इनका हर रिलीजन के ऊपर किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, फेथ डेवलप हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी तसल्ली देते हुए नज़र आते हैं कि मैंने जितना भी ज़िंदगी में एक रिश्ता निभाया, जितना निभाया उतना ही मैं निभा सकता था या निभा सकती थी, इससे ज़्यादा अगर मैं देते तो मसला हो जाता। इतना ही देने पर जब इतनी ज़्यादा बातें हो गई, तो अगर कुछ नहीं दिया जाता तो कितना कुछ हो जाता। यही चीज़ शायद जब आपको आहिस्ता आहिस्ता याद आती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको बहुत दुख भी होता है, आप बहुत सारी पुरानी बातें सोचते भी हैं, और नो कांटेक्ट में ये प्रेशर ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पर्सन के पास भी और आपके ऊपर भी। एंड विद द 4 ऑफ कप्स आप बार बार ये बात सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दूरी है, क्यों खामोशी है, क्यों सन्नाटा है, जबकि हम जानते हैं एक दूसरे के लिए कि हमारे इमोशंस जेन्युइन हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ने आकर ऐसा ओवरशैडो किया है कि आप चाहते हुए भी इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो ज़िंदगी में आपके मौजूद है इंसान एज अ पार्टनर, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, आपको हर लिहाज से, बिकॉज़ वो आपकी वैल्यू करता है। आप अपनी वैल्यू को डे बाय डे अगर ग्रो कर रहे हैं तो किसी को प्रूफ करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि जैसे अगर मुझसे नो कांटेक्ट में हो, या मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म किया है, या मुझे साइड लाइन किया है, या मुझे ब्लॉक किया है, तो मैं तुम्हारे पीछे कोई मरी नहीं जा रही। और इस ऑरा में जो नया इंसान आपको देख रहा है वो आपसे इंस्पायर होता है कि आप बोल्ड भी हैं, आप खूबसूरत भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप समझदार भी हैं। ये इंसान जेन्युइनली आपकी तरफ माइल्ड हो रहा है, और आप किसी की टसल में अगर ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉब्लम ये कि वो तो वैसे ही कोल्ड हुए में हैं। सोचें इनकी बिल्कुल इसी तरह की हैं कि ये अपने दिल में भी ये वाला जेस्चर रख रहे हैं जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सोचते ही आपको बहुत इस तरह से होते होंगे कि मैंने जितने अरसे भी मोहब्बत की, मैंने जितने अरसा भी निभाया, भरपूर निभाया, मेरे मोहब्बत में मेरी बदनीयती नहीं है, मेरे कोई बुरी नीयत नहीं थी, मेरा खुलूस में कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने भरपूर तरीके से सिंसेरिटी के साथ सब कुछ किया। तो एक तरीके से इनको इत्मीनान है, लेकिन लॉस भी फील करते। और वो तमाम चीज़ें जब आप लोग यूनियन में नहीं हैं, आप लोग साथ में नहीं हैं, तो इस नो कॉन्टैक्ट होते हुए में एनजाइटी ज़रा ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स सी कि थॉट प्रोसेस क्या है। लेट्स सी कि क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपकी क्या सोच है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी क्या सोचें हैं? पहले आपकी सोचें चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोचें हैं? मोरालिटी, इंटीग्रेशन, ये भी एक तरीके से किंग्स का ही कार्ड है। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन अपनी जगह पे फर्म हैं अगर आप उनको अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपके अंदर बैलेंस आया हुआ है जो कि आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं विद द इंटीग्रेशन। आप यिंग एंड यांग, पीस एंड वाइल्ड, फ्यूरियस एंड फाइटर, इस तरह की चीज़ों में आपको लग रहा है कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं।
मेरे पास अगर कोई आए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई छोड़ कर चला जाए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपने मोरल को कहीं भी किसी भी लिहाज से डाउन ना करूँ। आपके जहन में कोई ना कोई नॉर्म सेट हुआ है अपने आप को, अपने वजूद को लेकर। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस दफ़ा जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ में अगर मेरे साथ कोई ईविल एनर्जी क्लैश करती है तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। मेरे साथ अगर कोई कांटेक्ट में रहे मेरा पार्टनर तो मैंने ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है, और अगर मुझे छोड़ दिया है तो मैंने ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। ये जो मोरालिटी की बात है, ये वैल्यूज़ की भी बात है। शायद आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने लगे हैं, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की फ़िक्र होने लगी है, और इसी वजह से आपके दिल से आवाज़ आती है कि इंटीग्रेशन अब किसी के साथ हो तो ऐसे के साथ हो जो कि मेरी कदर करे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड मुझे माइंड में और मेरे चैनलिंग हुआ है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके थॉट प्रोसेस में आए हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। द क्रिएटर, ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप थिंकिंग में योगा वोगा करने शुरू कर दी है, सप्रेशन। क्योंकि इनको या तो वाकई डॉक्टर ने कहा है कि आप अपना थोड़ा हीलिंग प्रोसेस करें, आप चीज़ों को भूल जाएं, अटक के ना रहें, लटके ना रहें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो बढ़ने दें। इनकी एनजाइटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पैनिक अटैक ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज जिस लेवल के परेशान हैं ये, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, चीज़ें ड्राई हो रही हैं, और मे बी इनको मेडिटेशन को, इनको योगा को बहुत ज़्यादा कहा गया। इनको ये तो या तो बहुत लथार्जिक हो रहे हैं, और इनके थॉट प्रोसेस में ये आ रहा है कि कहीं से कोई मुआवजा हो जाए। जिस परेशानी के आलम में विद द सप्रेशन ये है, इनको चीज़ें, हालात, मुश्किलात, वाक़यात या ये रिश्ते का दबाव जो है ना, वो इनको बहुत प्रेस कर रहा है। लोड ये नहीं उठा पा रहे हैं। क्या ज़मीर पे बोझ है, वल्लाह आलम। लेकिन यहाँ पर लिटरली इनको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैंने अपने अंदर से रिलीज़ ना किया इन सोचों को तो शायद मैं धंस जाऊँ। और इनको यकीनन किसी के साथ इनका कोई थेरेपी सेशन हुआ है जिसमें इनको लिटरली इनलाइटमेंट के बारे में, चाक्रास के बारे में, हीलिंग के बारे में, डीप ब्रीदिंग के बारे में, आंखें बंद करके मेडिटेट करने के बारे में, और शायद ये अपनी आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा पावर नैप सिस्टम भी लग रहा है कि ये लेते हैं। तो सोचों में इनके कहीं ना कहीं अपने आप को हर जगह से बचाने के बावजूद एक सप्रेशन है। वो किस बात का है वो आप बेहतर जानते होंगे। ये मुझे यहाँ देखें, हर्मिट आया, क्रिएटर आया, एरोफेंट आया, मास्टर आया। आपके पर्सन ना, अब अगर आपके कभी भी इनसे कांटेक्ट होगा तो आप इनके अंदर नोटिस करेंगे कि ये बहुत रिलीजियस बातें करने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा ना रूहानियत वाली बातें। और अगर तो ये कुरान को पढ़ने लगे हैं या अपनी रिलीजियस बुक जो भी आप लोग की होती हैं, जिस रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं, उसमें इनको ना बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली कुरान से हेल्प लेते हैं, डायरेक्टली रिलीजियस बुक से हेल्प लेते हैं। कुछ लोग लिटरेचर जो है वो सूफ़ीज़म का भी पढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए बुज़ुर्गान दीन की किताबें, उनके टीचर्स की किताबें, उनके स्टूडेंट्स की किताबें बहुत मैटर करती हैं। जैसे रूमी हुआ या शम्स तब्रेज़ की किताबें हुई। तो वो लोग जो कि स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स जो थे, उनकी किताबें पढ़ के भी क्योंकि उनके लिए वो लाइफ के मैसेजेस और लाइफ की लर्निंग को समझना इजी लिटरेचर में आसान होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाकई कोई इस तरह के लिटरेचर में इन्वॉल्व हैं कि इनको अपनी सोच में तब्दीली महसूस हो रही है, जिसकी वजह से इनको ये ख़्याल भी आता है कि ठीक है, हम दोनों के दरमियान जो भी रहा तो अब हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अब हमें लेसन लर्न कर लेना चाहिए। बिकॉज म्यूचुअली आप दोनों की रीडिंग में मास्टर का कार्ड आया है। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर हैं अपनी अपनी जगह पर, और शायद आप डे टू डे लाइफ में इसी तरह के चैलेंजेस और इसी तरह के लोगों से भी मिलते हैं। बहुत कोई आपको इरिटेट करता है तो आपको उसको रिजॉल्व करना, हैंडल करना आता है, सिमिलर लाइक योर पार्टनर। तो ऐसा यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि कलेक्टिवली भी आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जब आप लोगों का कांटेक्ट होगा तो यकीनन आप दोनों एक दूसरे से जिस किस्म की कन्वर्सेशन में आएंगे
तो आप लोग एक दूसरे की सोच में बहुत तब्दीली नोटिस करेंगे। या तो आपकी भी सोच में इस तरह की तब्दीली आ गई होगी, आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, आप अब कुछ लोगों को पढ़ने लगे हैं जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल रहा है, अपने आप को बेहतर कैसे, जैसे होता है ना लोग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और रील्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें हमको अंदाज़ा मोटिवेशनल कोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बुक्स ऐसी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो लाइफ लेसन्स पर बहुत होती है। तो उससे ये होता है कि फिर इंसान अपनी फंसी हुई जहाँ पर उसकी सिचुएशन होती है उससे निकलने के लिए वो ऐसे लिटरेचर की तरफ आता है, तो फिर उसके लिए आसानी होने लगती है कि मैं दुनिया में एक अकेला इंसान नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस वक्त आपके पर्सन की सोचें ऐसी हैं और आप शायद ये कमांड हासिल कर चुके हैं बिकॉज आपके इंटीग्रेशन और मोरालिटी, यानी आप अपनी वैल्यू को जान चुके हैं। उनके लिए ये कि वो अभी भी कोडिपेंडेंट हैं कि कहीं ना कहीं से कोई मुआवजा हो जाए। लेट्स सी, शायद आप इनके लिए ऐसा रोल प्ले करते थे और अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो इस वक्त इनको कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन। डिसेप्शन, मेक द एफर्ट, आपको मैनिपुलेशन आ गई है। आप अब एक डिसेप्टिव मोड में रहते हुए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इस नो कांटेक्ट की एक्चुअल रीज़न क्या है। अब अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में बदल के आते भी हैं ना, तो आप इनके साथ उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे कि ये हैं। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और अब आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये जिसके साथ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, किसी पर्सन के साथ भी अगर हैं, तो आप इनको बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे और फेस करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि एफ़र्ट इनकी तरफ से खुद आए। ये आपकी फीलिंग्स में है कि मैंने अपना रोल प्ले कर लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब ये खुद आए। बैलेंस हो चुका है जो कि आ गया था कार्ड। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, बीच में कोई है, यकीनन आप दोनों के दरमियान कोई और पर्सन भी है और कोई बिला वजह में ना देख से ज़्यादा चमचा गर्म होने की कोशिश करता है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस अगर रखने की कोशिश करते हैं तो ये पर्सन आपके ऊपर हावी भी होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप डायरेक्टली आपको बोलें भी ना, और कोई बीच में ऐसा ज़रूर हो जो इनके मैसेजेस आप तक पहुंचा दे, लेकिन आप जो है वो इतना भाव देते हुए नज़र नहीं आ रहे। को डिपेंडेंसी ये हैं, या तो ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आजकल तो हर कोई कुछ ना, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको तन्हाई में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद है, लाइट म्यूज़िक सुनना, और गैदरिंग में भी हो तो इतने बड़ी गैदरिंग में दावत वावत में भी गए तो कोई कोना पकड़ लेंगे, और अकेले आइसोलेटेड अपनी ही कंपनी में एंजॉय ज़रा ज़्यादा। म्यूचुअल आप लोगों का दिस कुड बी द वन, दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं कि हाँ यही है वो, और मे बी शायद यही है जो जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं है, नो कांटेक्ट में है। तो शायद आप दोनों एक दूसरे को लेसन देने के लिए आए हैं, कुछ सीखने सिखाने के लिए आए हैं। अगर तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स एंड एनर्जी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए? फिर आपको क्या करना चाहिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए? प्लीज़ गाइड मी कि इनको क्या करना चाहिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए। प्लीज़ गाइड मी कि इनको क्या करना चाहिए। लॉन्चिंग योर जर्नी, सामान बांधिए अपना और कहीं चले जाइए अगर बहुत ज़्यादा आपको सफोकेटेड हो रहा है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली। कंपनी ना भी मिले आपको तो आप सेल्फ टॉक ज़रूर किया करें। ओपनिंग टू लव, आप जितना अपने दिल में बातें दबा के रखेंगे और उनको वोकल नहीं करेंगे, यानी बोलेंगे नहीं, यू लिटरली नीड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑल अलोन एंड हैव अ सेल्फ टॉक सेशन। अपने आप से बात करें और ऐसे बात करें जैसे सामने वो पर्सन बैठा हुआ है। इससे क्या होगा, आप रिलीज़ हो जाएंगे। दुआएं बहुत ज़्यादा करें, अपने लिए भी करें, बिकॉज़ जब आप दुआ करते हैं तो वो दुआ यूनिवर्स में कबूल, कायनात में चली जाती है, ऊपर वाला उसको लॉक कर लेता है। अच्छी दुआ करें, अफर्मेशंस कहें, बिकॉज़ इस तरह ये हो रहा है कि आपके दिल में बातें फंसेंगी नहीं। आपने अपने दिल को बंद किया हुआ है और उसमें से हल्की हल्की सी चिंगारियाँ और आग निकल रही है, लॉब जो है वो फूट रही है। तो बेहतर है कि आप बोलें, अपने दिल को खोलें
और काम तोबड़ा बांधें और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा, आपकी इंडिपेंडेंस में फ़र्क पड़ेगा, आपको खुद लगेगा कि मैं कल को किसी और पर डिपेंडेंट थी या डिपेंडेंट था और अब मैं ये काम सारे खुद कर रही हूँ या खुद कर रहा हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। द ओनली थिंग विच आई मिस इज़ दी कंपनी ऑफ द पर्सन। तो क्या मैं अपनी कंपनी में खुश नहीं हूँ? तो ये चीज़ जब आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि यू डोंट नीड एनीबॉडी। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते आप दोनों ही एज अ ट्विन फ्लेम पार्टनर एक दूसरे को पहचान लें और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएं। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।